सबों पसराय के, देशी सुख बैराठ, लौकिक नाम दो मेट के, करसी नयो ठाट, करसी नयो ठाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल हमने कहा कि 25 और 26 नंबर चौपाई कंठस्थ करना जरूरी है, बाय हार्ट करना जरूरी है, और इसमें घंटों तक शिविर भी कर सकते हैं क्लासेस के माध्यम से, और चर्चा भी कर सकते हैं। ये ऐसा मज़हब है, लेकिन सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए, तभी जा कर के इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो हमने कल सुंदर साथ जी को जितना बने, अपने से जितना बन सकता है कोशिश की है समझाने की। अब आपको स्वतंत्र दिमाग में इस चीज़ को देखिए। यदि चौपाई ठीक है कि प्रकरण सदगुरु मेरा श्याम जी है से चरने रहूं करके हम पारायण पढ़ते हुए आएंगे, और आगे के मजल, आगे के जो चौपाइयाँ हैं वो मदद करते आएगी। लेकिन सुंदर साथ जी फटाक से आपके दिमाग में सीधा ये चौपाई, कहीं कुछ आगे पीछे देखे भी नहीं, बस शब्द उठाए, ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारो धर्म। ये कहाँ का चौपाई है, क्या प्रसंग है, कुछ जाने समझे भी ना, सीधा चौपाई उठाइए। ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारों दरमियान, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। बस इतना शब्द आप उठाएंगे आप, तो आप अपने ही दिल दिमाग को परीक्षा करिए कि कितना ये चौपाई अपने दिल दिमाग कितना व्याख्या कर सकते हैं। अपने परीक्षण खुद करना पड़ेगा। तो सुंदर सा से आग्रह है, सीधा आप इस चौपाई को ब्रह्मलीला ढापी हती आते ही याद रखना कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की जो परमधाम की लीला, अष्टप्रहर लीला ब्रह्मलीला है। अब वो ब्रह्मलीला को संसार में जीव ईश्वर, ये जो बहुत अनंत समय से, हालांकि मूल लीला का समय से तो हमने ब्रह्मा जी का 50 वर्ष ऐसा करके बता चुके हैं, लेकिन मोटा मोटी हिसाब से आप ले लेना कि सपना के मतलब संसार में बहुत समय से जीव तड़प रहे हैं कि हे परमात्मा मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, अखंड मुक्ति चाहिए। इस तरह से भाषाएं इनके मुखारविंद से निकल रहा है, इनकी प्रार्थनाएं, और बहुत सारे धर्म ग्रंथ बन चुके हैं। तो अब परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज को इन आत्माओं को मुक्ति देना है, इन आत्माओं को अखंड करना है, ये उनके प्रोग्राम में है अखंड मुक्ति। इन खाली ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे हम सपना में माँ करके चिल्लाए, तो माँ है, वो शब्द जागृत से गया है ना, इसलिए माँ शब्द है। भले सपना झूठा है, भले सपना में बोलने वाला व्यक्ति झूठा है, सपना की आवाज़ झूठा है, लेकिन शब्द सत्य, माँ है, माँ शब्द है, जागृत में है माँ शब्द। ऐसे ही अखंड 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 करके, अखंड मुक्ति करके संसार में आवाज़ है। हाँ, अखंड मुक्ति बोल करके हो सकता है स्वर्ग झूठा है, वैकुंठ झूठा है, और नारायण सृष्टि झूठा है, लेकिन झूठा संसार के अंदर अक्षर का सपना झूठा है, लेकिन अखंड शब्द आया तो बाहर से ही आया, अर्थात जागृत से ही आया। इसलिए इनके मुख से अखंड मुक्ति चाहिए प्रभु करके जो प्रार्थना चल रही है, ये झूठा नहीं, ये सही बात बोल रहे हैं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा को पता है कि वास्तव में ये जीव जो उत्पन्न हुए हैं मेरे ही आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इनकी मुखारविंद में, इनके अंकुर में अखंड शब्द मेरे हुक्म से होने के कारण, हुक्म में अखंडता है, इसलिए इनकी आवाज़ आ रही है। अब समय आ गया है कि इनको उस परब्रह्म परमात्मा सोच रहे हैं कि मेरी ही लीला को अनुभव करा करके, मेरी ही लीला को परिचय दे करके इनको मुझे खींचना है।
इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने अब संसार में आकर के लीला करने की सोच लिए, लेकिन स्टेज में पहले से ही, संसार रूपी स्टेज में पहले से ही अवतार का जो चल रहा था उसी नाम पर परमात्मा की लीला भी उसी नाम में आ रही है। इसीलिए जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ, ये स्टील का ग्लास है, लेकिन पानी होने के कारण हम बोलते हैं इसको पानी का ग्लास बोलते हैं। हालांकि पानी का ग्लास नहीं होता है, पानी रखा हुआ ग्लास पानी का ग्लास होता है। अगर हम कहें कि वो पानी का ग्लास लेके आओ, तो हमारा दिमाग सीधा जाएगा पानी भरा हुआ ग्लास ढूंढेगा। दूध का ग्लास लेके आओ बोलेंगे तो दूध रखा हुआ ग्लास ढूंढेगा। हम दूध का ग्लास करके हम जो बाहर का नहीं देखते हैं, कहीं दूध से बना हुआ ग्लास होता है नहीं। जाओ तो चावल की बोरी लेके आओ करके बोलेंगे तो चावल छोटे छोटे दाना बना करके बोरी बना, ऐसा नहीं देखते हम चावल की बोरी ले आके आओ, मतलब चावल रखी हुई बोरी सुतली की है। इसे बाहर जो आउटर कवर के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। सही बात है, प्रैक्टिकल में है। सब्जी की कढ़ाई लेके आओ, इसका मतलब सब्जी से कढ़ाई नहीं बनी है, सब्जी में कढ़ाई है। कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट, अंदर क्या रखा हुआ है। बस अगर मैं उसी उदाहरण को और एक्सटेंशन कर रहा हूँ। अगर हमने सोने के ग्लास में सोना ही रखा है, सोने के ग्लास में मैंने छोटा छोटा सोने का कंकड़ रख करके मैंने भर रखा है, तो मैंने अगर कहा कि जाओ सोने का ग्लास लेके आओ, तो इसमें मैंने पानी का ग्लास लेके आओ करके कहा, तो सीधा लाने वाले का दिमाग पानी डाला हुआ ढूंढता है। मैंने कहा सोने का ग्लास लेके आओ, तो अब क्या ढूंढोगे? बस अंदर भी सोना बाहर भी सोना, लेकिन कन्फ्यूजन होना नहीं है मुझे। सोना का ग्लास लेके आओ मतलब सोना रखा हुआ है, मैं ढूंढने वाला हूँ। मैं स्टील का ग्लास नहीं बोल रहा हूँ। सोने का ग्लास, स्टील का ग्लास लेके आओ तो ग्लास कोई भी ले, लेकिन मैं ये भी है ना, पानी का ग्लास लेके आओ बोले तो पानी डाला हुआ ध्यान जाता कि नहीं जाता है। इसी उदाहरण से पकड़ना होगा कि परब्रह्म परमात्मा अपनी धाम की लीला को संसार में आते समय अवतार के अंदर ही आए, अर्थात कृष्ण अवतार के अंदर कृष्ण ही प्रवेश हुए। क्या बोलोगे? कृष्ण लीला, कृष्ण के अंदर कृष्ण ही प्रवेश हुए। संसार में पहले से ही कृष्ण तत्व को बोल रहे थे कि कृष्ण तत्व में तत्वतः पहचानना बोल रहे थे। तो संसार में श्रीमद्भागवत अन्य शास्त्र के माध्यम से परमात्मा के हुक्म से अवतार को होते हुए कृष्ण अवतार में प्रेम अवतार करके रखा था। इसलिए अब ये पात्र तैयार हुआ, तो ये पात्र के अंदर कृष्ण तत्व रूपी पात्र में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कृष्ण तत्व ही प्रवेश हो गए। भले ही शक्ति में ज़्यादा कम, लेकिन तत्व कृष्ण तत्व ही। कृष का अर्थ होता है टू अट्रैक्ट। कृष रूट जो है टू अट्रैक्ट, यानी आधार, अट्रैक्ट करने वाला, मैग्नेटिक फोर्स। उसके नाम से परब्रह्म परमात्मा शास्त्रों में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को आकर्षण शक्ति कहा। जैसे ये शरीर जो है हमारा पांच तत्व का शरीर, लेकिन शरीर जिंदा है आत्मा होने से। शरीर जिंदा है आत्मा होने से, इसका मतलब शरीर का अट्रैक्शन, यानी शरीर का जो आकर्षण की जो शक्ति है वो आत्मा से रखा हुआ है। आत्मा होने से ये सड़ने से बचा हुआ है। तो आधार क्या हुआ? कृष, यानी आत्मा तत्व इसका आधार है। इसीलिए कृष शब्द का बहुत सारे अर्थ है। नदियाँ बह रही है और पहुँच रही है सागर में, तो नदी के सामने सागर कृष्ण है, और गांव के छोटे छोटे नालाओं के सामने नदी कृष्ण है, वो खींच रहा है। लोहा के सामने चुंबक कृष्ण है, 14 लोक के सामने विष्णु कृष्ण है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के आगे अक्षर ब्रह्म का अव्यक्त तत्व कृष्ण। पूरा बेहद लीला के सामने अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम कृष्ण है, और
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म के आगे कृष्ण है, अर्थात कृष्ण के सिवाय बस बाहर कुछ नहीं। चाहे हद हो, चाहे बेहद हो, चाहे कारण हो, चाहे महाकारण हो, कृष्ण तत्व। सुंदर सा जी, कृष्ण शब्द आते ही ऐसा मत सोचिएगा कि तिम्रो घुंगरी एक बाल कृष्ण सांवरे मुहार देखी नाचो मेरो मन, कृष्ण नाचो मेरो मन करके सांवरे जो कृष्ण के डिजाइनिंग है वो नाम से कृष्ण, मतलब उस उतना लेवल, उतना ही दर्जा का कृष्ण का नहीं। हम शरीर बोलते ही क्या बोलते हैं, प्राण जी बोलते हैं आकार तो भले पशो था पन पशो मन जियो तेज बोलते हैं वाणी में। तो संसार में संसार के लोग एक संबंध रखते समय भी बाहर आकार क्यों देखता है, बाहर से काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दिल वाला है, चुपचाप शादी कर ले करके बोलते हैं लोग। एक व्यक्ति को भी बाहर का आकर्षण को न देखते हुए उसके गुण को देखते हैं। धरती में भी इतना दिमाग तो है महाराज, धरती भी में भी इतना तो सबके मुख मुख में सुनते हैं। तो आत्मा तत्व को शरीर के अंदर आत्मा तत्व जो कृष्ण तत्व है वो सबको खींचता है। एक मुर्दा को देख करके, छोटा सा एक बालक देखिए, कोई भी हो बालक, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बालक से एक्टिंग करके चले जाते हैं, कर देगा जिनका भी बालक। वो एक नज़दीक से इधर डेड बॉडी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी को कौन बोलेगा, कोई बोलेगा डेड बॉडी ऐसा करेगा एक्टिंग, हाय डेड बॉडी ऐसे। मुर्दा सब पड़ा हुआ है, उसके प्रति कौन आकर्षित होता है? तो चेतन से ही चेतन आकर्षित है ना। वो आकर्षण शक्ति जो हमारे अंदर है वो कृष्ण तत्व है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा एक गुण से कृष्ण तत्व। इसलिए निज नाम में जो कृष्ण तत्व है एड्रेस दिया गया है अक्षरातीत, और शास्त्रों में कृष्णेव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण। बाहर का जो स्वरूप और बाहर का वो नाम श्री कृष्ण से है, अवतार में श्री कृष्ण अवतार है, लेकिन अंदर का दुआना शक्ति चाराना शक्ति करके जो तत्व है ना वो भी कृष्ण तत्व है। सोने का ग्लास भी सोने का ही है और अंदर भी सोना ही रखा है। दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्याभ्यंतर, बाहर और अंतर एक ही गुण वाला, बाहर भी कृष्ण अंदर भी कृष्ण। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने अपनी लीला ब्रजमंडल में जाहिर करनी थी और अपने आप को प्लेसिंग करना था। तो परमधाम की ब्रह्मलीला भाव, ब्रह्मलीला परमधाम की ब्रह्मलीला धरती में कृष्ण नाम में आकर के खिला दिया, और परमधाम के ब्रह्मात्मा संसार के गोपी नाम में आकर के खिला दिया। पहले से थे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार जाहिर करनी थी। तो बुद्ध अवतार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला को अखंड करने वाले बुद्धि, अक्षर को बुद्धि को धरती में ले आना था। तो कहाँ ले आए? धरती में पहले से बुद्ध अवतार करके एक कलयुग में बुद्ध अवतार और कल के अवतार होना डेफिनेट था। तो वो बुद्ध अवतार शब्द धरती के बुद्ध अवतार शब्द में ही आ गया। पहले से ही बुद्ध अवतार होता था, उसी में अक्षर की जागृत बुद्धि के अवतार भी उसी में आ गए। इसलिए धरती में पहले से बुद्ध अवतार बोलते थे, लेकिन यह 28वां कलयुग 28वां द्वापर का जो कृष्ण अवतार और कल के अवतार को जो है बुद्ध अवतार का जो है, इसमें एक लोगों का कुछ फर्क वो है ना, आज फर्क पड़ रहा है। और कलयुग का अंतिम में निष्कलंक अवतार, यानी कलंक को निष्कलंक करने वाला है।
कलंक क्या है? आत्मा को सही मोक्ष स्थान नहीं मिल रहा था, प्रयास चल रही थी, लेकिन अब जो है अब्रह्म को ब्रह्म मान करके पूरा विकार युक्त था। अब निर्विकार करने के लिए, यानी आत्मा को यथा नाम तथा गुण धाम लीला स्वरूप पकड़ाने वाले ज्ञान आया, तो वो ज्ञान लेकर के अखंड करने वाले, निष्कलंक करने वाले अवतार धरती में पहले से ही बुद्ध अवतार और निष्कलंक अवतार करके कहते थे, उसी नाम पर आए परम धाम से ब्रह्मलीला उसी अवतार में आकर के यहाँ लीला करती। इसीलिए अवतार के भाषा में अगर देखें, अवतार के भाषा में अगर देखें तो 22वां अवतार श्री कृष्ण और कलयुग में बुद्ध अवतार 23वां और 24वां अवतार निष्कलंक अवतार। ये हुआ श्री कृष्ण का स्वरूप ब्रजलीला, और बुद्ध अवतार जाहिर हो गए सदगुरु महाराज, और सदगुरु महाराज से फिर और पूर्ण अवतार होकर के आए महामति प्राज्ञ जी। इसीलिए शास्त्रीय परिचय में तारतम्य लेके आने वाला स्वरूप जो है सदगुरु महाराज ये बुद्ध अवतार, और कलंकित संसार को निष्कलंक करने लगे, अर्थात लक्ष्यहीन आत्मा को लक्ष्य दे करके निष्कलंक करने वाला स्वरूप महामति प्राज्ञ, जीव को उद्धार करने वाला स्वरूप। यत् पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारणम करके भविष्यवाणी है महामति प्राज्ञ जी को संकेत के लिए। लेकिन आया नाम धरती के नाम से, मतलब धरती में जो पहले से ही जो था उसी नाम पर आए, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। पता नहीं चलने का दिन में यही है कि परमधाम से ब्रह्म आत्मा ब्रह्मधाम जाएंगे, ईश्वरीय आत्मा अपने धाम, लेकिन जीव को उसी ब्रह्म लीला का अनुभव कराते हुए विस्ता में भेजना है, परमधाम में भीड़ करना नहीं है। इसीलिए छनौट तो होगा ही, तो एक ही साथ भीड़ बढ़ना भी नहीं है, शनैर धीरे धीरे है। इसलिए ब्रह्मलीला ढपी हती, सुंदर शादी। तो ब्रह्मलीला शब्द आते ही श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा ब्रजलीला और रासलीला होना। अब पहले से ब्रजलीला होती थी, उसी लीला में ब्रह्मलीला घुस गया। पहले से रासलीला नाम सुने थे शास्त्रों में, और परमधाम के ब्रह्मलीला भी जो रासलीला में प्रवेश हो गया। संसार में बुद्धि दे करके एकदम प्रचार करते थे, बुद्धि को जागृत करते थे, उसी बुद्ध अवतार में अक्षर की जागृत बुद्धि प्रवेश हो गई, जिसमें परमधाम की वर्ण, परमधाम का स्वाद है, परमधाम का आनंद है, उसी बुद्धि में आ गए। और पहले से निष्कलंक करके काम क्रोध लोभ मोह को कलंक हटा करके निष्कलंक करते थे, नाम वही निष्कलंक आया। लेकिन इस निष्कलंक अवतार ने क्या किया, अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, उसको वो कलंक को मिटा करके यथा नाम तथा गुण एकम सत विपरा बहुधा वदंती बोलते थे, एकम सत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति दी और निष्कलंक कर दी। नाम वही लेकिन काम अलग अलग हो गए। इसीलिए ब्रह्मलीला ढांपी हती अवतारों दरमियान कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल के अवतार पहले से नाम था, उसी में ब्रह्मलीला खेली गई और जीव को मुक्ति दी गई। ऐसा खजाना आया तारतम्य, लेकिन अवतारों के ही नाम पर आ गया। इसलिए सो आए फिर अपनी, वही कृष्ण तत्व, कृष्ण लीला, परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज अक्षरातीत श्री कृष्ण सो आए फिर ब्रज राष्ट्र करके फिर सदगुरु महाराज के माध्यम से आए और आ करके प्रकट करी पहचान, अपने पहचान तारतम्य ज्ञान द्वारा दिए। सो पहचान सबों पसराए के, अब वो परिचय संपूर्ण धरती में फैला करके देशी सुख बैराट, अर्थात बैराट का अर्थ होता है संपूर्ण जीव प्राणी जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए वही अब अग्रसर हैं और उनकी जिम्मेदारी दी गई है। अब आ गया लौकिक नाम दो में टके, लौकिक नाम दो में टके करशी नयो ठाठ। अब ये लौकिक नाम दो में टके कभी कभार आपने कहीं पढ़ने को और सुनने को भी मिला होगा, कृपया ध्यान दे करके सुने। कल हमने इसका जो असली जो अर्थ है, जो एक इलम के परंपरा से जो अर्थ है वो हमने आपको सुना चुके हैं। लौकिक नाम मतलब कि कोई संसार में जो पक्ष विपक्ष जो है,
साकार निराकारवादी जो है ये सब जो है विरोधाभास जो दर्शन है उसका सब मिटा करके अब एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य एकेश्वरवाद परमात्मा की भक्ति करसी नयो ठाट, वो एक परमात्मा का नाम एक नाम में स्थापित कर देंगे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के नाम लेंगे, लौकिक नाम दो मेट के। तो संसार में कभी कभी आपको ऐसा भी अर्थ देखने को पढ़ने को सुनना होगा कि लौकिक नाम मतलब कृष्ण नाम मेट के और देवचंद्र नाम मेट के, लौकिक नाम मेट के करशी नयो ठाट, नया ठाट करके नया शब्द में प्राणनाथ करके इस तरह से अर्थ किया हुआ भी आपको इस अर्थ में कहीं पढ़ने सुनने को मिलेगा। लेकिन सुंदर साथ जी ठीक है, अर्थ तो कहीं से भी करो, अपने बुद्धि लगा करके कर सकते हैं, लेकिन आपका भी तो अपना कॉमन सेंस है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान करिए, इस चौपाई में आप डूब जाइए और महामती प्राणनाथ जी के हृदय में जाइए। ठीक है, महामती प्राणनाथ जी के हृदय में जाइए और प्राणनाथ जी अपने वो आगे नया ठाट करने वाले हैं ना, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को ध्यान करिए और लौकिक नाम दो मेट के, हे सखी अब मैं कृष्ण नाम तुम्हारे हृदय से हटा रहा हूँ, देवचंद्र नाम अब तुम्हारे हृदय से हटा रहा हूँ, अब मैं मेरा प्राणनाथ तुम्हारे हृदय में स्थापित करूँगा करके ऐसा अर्थ प्राणनाथ जी आपसे कर सकते हैं। होल स्वरूप साहब की कहीं कृष्ण नाम हटाओ करके क्या आंदोलन है? होल स्वरूप साहब में देवचंद्र नाम हटाओ करके कहीं है? एक धाम वो चौपाई एक श्री कृष्ण ही महामती में आधार करके आता है, कहाँ हटाने का? लेकिन महामती का संदेश ये भी नहीं है कि ब्रज का स्वरूप को ही कृष्ण करके पूजा करो, ये भी नहीं। कृष्ण तत्व को समझो, अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप को, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा यत्र तत्र श्री कृष्ण तत्व को, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को उस शब्द से देखो। नाम वह है लेकिन धाम वहाँ, नाम वही है लेकिन स्वरूप अक्षरातीत है। कोई भी महामती प्राणनाथ जी के हृदय में आप देखिए, आपके हृदय में कहीं भी महामती प्राणनाथ जी आपके हृदय से कृष्ण नाम हटाने के लिए अर्थ नहीं करेंगे। वो कृष्ण नाम का परिचय देंगे, कृष्ण तत्व को परिचय देंगे, लेकिन नाम हटाने के नाम प्रचार शैली में कहीं ज़्यादा ही मंथन होने पर ऐसा अर्थ भी आप लोगों को सुनने देखने पढ़ने को मिलेगा। कृपया ध्यान देना इस समय यहाँ, इसलिए मैं स्वतंत्र आपको छोड़ रहा हूँ कि अगर ऐसा अर्थ लौकिक नाम दो मेटके में देवचंद्र नाम हटाना और सदगुरु नाम का हटाना या कृष्ण तत्व नाम हटाना अगर ऐसा है तो फिर प्राणनाथ जी बात करिए। प्राणनाथ जी के पूरे प्रचार में अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण तत्व ही इस तरह से नाम आया हुआ है। यहाँ लौकिक नाम दो मेटके में कहीं भी ऐसा अर्थ दिखता नहीं। अब आपको मैं इसको पुष्टि देता हूँ। ये जो लौकिक नाम दो मेटके करशी नयो ठाट, ये नयो ठाट में प्राणनाथ जी मैं प्राणनाथ होकर के श्री जी होकर के प्रस्तुत होऊंगा, परब्रह्म परमात्मा में प्राणनाथ होकर रहूँगा। इस तरह से करशी नयो ठाट नहीं, नयो डिजाइनिंग का अर्थ होता है पूरा सेवा पूजा पद्धति ये सब जो नया डिजाइनिंग से आता है। आप जाइए बाहर कि अन्य की पूजा विधि से तारतम की पूजा विधि में बहुत फर्क है। नया ठाट नया डिजाइन लोगों को प्रैक्टिकल हो जाता है। ये आप लोगों के मंदिर में मूर्ति तो नहीं है, मूर्ति नहीं है तो मूर्ति नहीं है क्या है? मस्जिद है, ये मूर्ति नहीं दिखता अंदर। मूर्ति तो नहीं, मुकुटवंशी है वो तो ये मूर्ति नहीं है, मूर्ति आकार नहीं है। यहाँ आकार है तो मूर्ति है। अच्छा ठीक, इसका मतलब आप लोग ये मूर्ति पूजा की। हमने कहाँ बोला मूर्ति पूजा है, थोड़ी ना मूर्ति पूजा।
ले, तो ये क्या है? मूर्ति नहीं है। तो ये मूर्ति थोड़ी है। ये गणेश मंदिर में जाइए, मूर्ति गणेश की मूर्ति है। राम मंदिर में राम की मूर्ति है। ये कहाँ मूर्ति है? तो अभी तो फिर निराकार बात किसने बना? निराकार बात आकार नहीं दिखता है। निराकार शून्य थोड़ी दिखता है। यह है तो आकार। वो आदमी कौन? वो नए ठाट हो गया, नया ठाट हो गया। आप लोग साकारवादी है? नहीं। तो संसार में पूरे साकारवादी है, तो सब साकारवादी नहीं। हम साकारवादी नहीं। हाँ, वो लोग निराकार। आप निराकारवादी नहीं। हम कहाँ निराकारवादी? हम नहीं निराकार। तो साकारवादी निराकारवादी, तो आप क्या है? नए ठाट हो गया। लोगों के दिमाग में अभी तक की मान्यता जो है साकार निराकारी है, उसमें नयो ठाट। आप तो नवदा भक्ति नहीं, हम तो नवदा भक्ति। तो श्रवणम कीर्तनम में श्रवण, आप लोग श्रवण नहीं करते, नवदा भक्ति का नव करते हैं, करते हैं श्रवण, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करते हैं। तो नवदा, तो आप नवदा भक्ति आगे बोलो ना श्लोक, आगे का श्लोक तो भूल गए। तो फिर सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हाँ विष्णु हो, श्रवणम कीर्तनम अक्षरातीत हो। हम श्रवण करते हैं और अक्षरातीत के कृष्ण के करते हैं, विष्णु को नहीं करते हैं। इसलिए हम नवदा भक्ति, नवदा भक्ति नहीं है। फिर श्रवणम कीर्तन करे तो हो आए बात, नया ठाट हो गया। तो नयो ठाट से प्रैक्टिकल में आया, आम जनता के दिमाग में नया डिजाइनिंग बैठता है, उस हिसाब से नयो ठाट प्रैक्टिकल हो ही रहा है। इसलिए हम न साकारवादी न निराकारवादी, हम शुद्ध साकारवादी हैं। न स्वप्ना के हैं और न बेहद, न हद के न बेहद के हैं। हद बेहद दोनों तजे ताक मत आघात, कबीर ने पहले बहुत सेवानी कर रखी। शंकराचार्य में साकार से विनाशोस्ति, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य सच अवस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्नम मोक्ष वस्तु ज्ञान मोक्ष। शंकराचार्य ने पहले ही बोला साकार भी नाश दिखाया, निराकार तो शून्य हो ही नहीं सकता। तो अखंड मुक्ति कहाँ पर है? मतलब ये दोनों से भिन्न एक रास्ता दिखाई दे रहा है। शंकर उतना तो संकेत कर दिया। वज्रश्रुति वेदांता में पूरा वज्र की तरह वाणी बोल के शंकराचार्य में चले गए। एक बीच का रास्ता, वो बीच का रास्ता नो एक करो सो नहीं था। भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित से, अमुनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया शिष्टे विपस्सिता। मैंने हे सुखदेव तो साकार की बात की, निराकार की बात की, लेकिन विपस्सिता ज्ञानी लोग ये दोनों नहीं अपनाते। उभे अपि न गृह्णन्ति माया शिष्टे, ये साकार भी निराकार भी माया के अंदर आता है। इससे परे जो है सत असत विहीन, सत भी नहीं असत भी नहीं, ऐसा शुद्ध साकार नया ठाट हो गया। सुंदर साथ जी इतने समय से शास्त्रों का संप्रदाय 400 साल से जो एक सदगुरु महाराज के मेहनत से लेकर के सारा अक्षरातीत श्री कृष्ण तत्व का परिचय देने से उसको हटा करके नया ठाट बनाना नहीं। निज नाम में जो तत्व आया है, परिचय सहित आया है, संबंध सहित आया है, उसको हटा करके नया ठाट नहीं है, उसको होते ही नया ठाट। चौपाई नंबर 26 के लिए महामती प्राणनाथ जी का प्रकरण ही कनेक्टेड जा रहा है। अब इसी चौपाई को, ये ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारों दरमियान, अक्षरातीत के ब्रह्मलीला संसार के अवतार में घुस गया, इसलिए लोग पहचाने नहीं। सदगुरु महाराज को 40 साल लगा, फिर भी राजी महाराज ने स्वयं आकर के बताने पर उसका अंतर समझ में आया। जागृत बुद्धि को भी तारतम्य चाहिए, तभी जा कर के हुआ। तो अभी आइए जनी सुंदर साथ जी, ये जो ब्रह्मलीला ढापी हती में कृष्ण तत्व तो ब्रह्मलीला में आ गया, अक्षरातीत की लीला भी उसी में घुस गया।
11 वर्ष 52 दिन रासलीला वगैरह और प्रतिबिंब लीला होकर के सब आना, या बहुत डिटेल में आपने जो सुन चुके हैं। अब बुद्ध अवतार परम धाम से अपरम धाम को, लीला को अपने बुद्धि में अखंड करके धरती में वो लीला पकड़ाने वाली बुद्धि, अक्षर की जागृत बुद्धि जो है, वो बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज हैं, जो कलयुग में अवतार रूप में पहले से धरती में अवतार नाम से था। लेकिन ये बुद्ध अवतार पहली बार आया, इसलिए इसको अवतार ना कहा जाए। बार बार आते हुए अवतार होते हैं, लेकिन एक ही बार बुद्ध अवतार आए हैं, इसलिए वो अवतार में, लेकिन आया अवतार के बर्तन में, इसलिए ब्रह्म लीला ढापी होती है अवतारों में। और लौकिक नाम दो मेटके, मैंने फिर भी दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो पक्ष विपक्ष वाला, साकार निराकार वाला, हिंदू मुसलमान वाला और संसार के भक्त अभक्त वाला सब छोड़ करके एक सुंदर साथ की जमात नहीं ठाट, परम धाम की पूजा अर्चना नहीं ठाट, पर अक्षरातीत परम धाम का लक्ष्य नहीं ठाट, पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग नया ठाट। इस तरह से ये संसार में यूनिकनेस प्रस्तुत होने आया। इसलिए प्राणनाथ जी आगे आने वाले चौपाई में, प्रकरण में दूसरा नंबर चौपाई में देखिए, हिंदू मुसलमान फिरंगी कई जाते, होदी बोधी जैन अपार, बादेशो ब्रोम्य बोध बधारिया करी अग्नि उदय का। ऐसे अब आगे का प्रकरण इसका क्लियर करेगा। यहाँ तो उन्होंने 52 नंबर चौपाई में प्रकरण उन्होंने सूत्र रख दिया। अब इसकी व्याख्या आगे 53 प्रकरण में करते हैं। सुंदर साथ जी फटाक से 20 से अर्थ निकाल कर, शब्द निकाल करके, महामती के हृदय में जो अर्थ नहीं है वो अर्थ करके संसार को भ्रमित न करें। प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर में जो अर्थ है वो देखने की कोशिश करें, वो क्या समझाना चाहते हैं और क्या समझा गया है। ए नित्य लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास। चौपाई नंबर 27, 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार का समय तो गया। अब अभी जो कलयुग का समय है और अभी खास काम है बुद्ध अवतार का, संसार में नई बुद्धि देनी है और उस बुद्धि से अक्षरातीत पकड़ानी है। इसलिए नित्य लीला बुद्ध जी अब वास्तव में अभी का खोजी आत्माओं को, तपस्वी आत्माओं को, अभी जो ब्रह्म ढूंढ रहे हैं उनको अब चाहिए बुद्ध अवतार के सत्संग करना चाहिए। इसीलिए इस बुद्धि को हाईलाइट करते हैं। ये नित्य लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास, सबको बड़ो विलास अक्षरातीत की भक्ति दे करके बहुत बहुत दिव्य आनंद देंगे। दया भय दुनिया पर, अक्षरात की भक्ति बुद्ध अवतार ने यहाँ पर व्याख्या की। इसलिए दया भय दुनिया पर, दुनिया मतलब जीव सृष्टि के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई और होशी सब अविनाश। अब इस बुद्धि के सत्संग करके, इस बुद्धि के साथ तारतम्य है। तारतम्य में अक्षरातीत का नाम धाम गाम स्वरूप है और वो स्वरूप पकड़ करके जीव सृष्टि उद्धारणम, होशी सवे अविनाश। सूर असुर ब्रह्मांड में आया न, दोनों नाम मिटा करके, न सूर न असुर, अर्थात न देवी न देवता, न राक्षस न कोई। सूर असुर ब्रह्मांड में मिलकर गावसी ये सुखा। सूर असुर हिंदू मुस्लिम सब हट करके। मुझे एक बात बताइए सुंदर सर जी, आप कब से तारतम्य का अनुभव कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आपके हृदय में गर्व से कहूँ हिंदू है करके आप अंतरंग बाहर नारा लगा ना, लेकिन मैं अंतरात्मा से पूछता हूँ आपको, आप अपने आप को हिंदू लगता है? हिंदू क्या? हिंदुस्तान में रहे हिंदू, हिंसा दूर रहती हिंदू, वो गुण वाला का हिंदू। मुसलमान क्या है? मुस्लिम, मुसल, अपने धर्म में जो कट्टर है वो मुसलमान। आत्मा हिंदू है, आत्मा मुसलमान है। अपने आप को क्या लगता है? बड़े बड़े स्थानधारी भी
अपने आर्टिकल में एक पक्ष लेकर के भाषा प्रयोग करते हैं। उसका स्टेज अलग है सुंदर सा जी। जब फील्ड बनाना होता है, धर्म की रक्षा की बातें होते हैं, महामती प्राणनाथ जी ने भी उसके लिए पक्ष लिया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम जब ध्यान अवस्था के समय आता है तो आत्म तत्व महाराज 5 तत्व 6 आत्मा शास्त्रों सबों की मत यूँ निर्माण बाद है कि सुपन के सब आत्म तत्व से जाइए। इसलिए वैचारिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष में आप ले सकते हो, लेकिन वैचारिक पक्ष में आप आत्मा तत्व में जिसको वो दर्जा अनुभूति करनी है, ये सब उलझनों में नहीं आएगा। इसलिए धनी ने कहा जगह जगह महाकारण का भाषा प्रयोग कर देते हैं और लोगों को पछता नहीं है, इसलिए महामती जी की खंडनी भी करते हैं। सुर असुर ब्रह्मांड में मिल कर गाव से सुख, इन लीला को जो आनंद बरन न जाए या मुख। जब इन सभी कवरों से हट करके जब एक अद्वैत तत्व वाहिदत दिव्य परम धाम में जब प्रवेश होते हैं तो फिर बरन न जाए सुख, सब पर हुआ कलश। सुंदर साथ जी इस तरह से लौकिक में जो पक्ष विपक्ष का जो भी था, इससे ऊपर उठ करके तारतम सब पर कलश हुआ कलश। कलश कहाँ लगा जाता? मंदिरों के गजूर में कलश लगाया, या ज्ञान का कलश, प्रेम का कलश, विरह का कलश, हर चीज़ में तारतम वाणी में विरह में भी अक्षरातीत परमात्मा की विरह, प्रेम की भाषा में अक्षरातीत की प्रेम, लक्ष्यवान शब्दों से ये कलश लग गया है। उसके ऊपर एक ध्वजा रहता है, वो ध्वजा तो वो ध्वजा जो है अब परब्रह्म परमात्मा का शाश्वत स्वरूप ध्वजा रूप में है, और उनको संकेत करने वाले जितने भी ज्ञान का कलश है इस तरह से धरती में आ गया तारतम ज्ञान, और उनको प्राप्त करने के जो प्रेम परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो भी प्राप्त हुआ। इसीलिए सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर। तारतम ज्ञान में महामत मोह अहम उड़े। अभी तक दो संसार में एक प्रकार का नहीं में है करके जो मोहित हो रहे थे, और तारतम ने है में है दर्शन करा दिया। परात्म स्वरूप है, परात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, परम धाम है। उस रंग महल के आनंद में सारा झूठा मोह था वो हट गया, और अभी तक नहीं में है करके एक अहमपना था, वो अहमपना भी जब सूर्य उदय दिया का एक प्रकार का अहम था, ठीक है, तब तक जब पेट्रोलमैक्स आ गया तो दिया का अहम हट गया, और बिजली आई तो फिर पेट्रोलमैक्स का अहम भी चला गया, सूर्य उदय हुआ तो बिजली का अहम भी चला गया। इस तरह से मार्फत जाहिर होने के बाद सारा अहम उड़े, अर्थात सृष्टि अहंकार से बना हुआ वो भी उड़ गया। अब एक ही परब्रह्म परमात्मा हृदय में रहा। महामत मोह अहम उड़े, उग्यो अखंड वतनी सूर। अखंड सूर यानी मार्फती दर्जा का, विज्ञान दर्जा का, विज्ञान दाता यानी धर्मदाता, विज्ञान दर्जा का ज्ञान प्रेम स्वरूप परमात्मा जाहिर हुए तो धरती में इस तरह से तारतम्य में सब कुछ दर्शन हुआ। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्राचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साध जी, इस तरह से आप ये जो सदगुरु मेरा श्याम जी अहनी से चरणे रहूं, इस प्रकरण को बहुत भाव और भक्ति के साथ अध्ययन मनन निधिध्यासन करते रहिएगा। हम चलते हैं 53वां प्रकरण। हमारे बीच और विस्मय टाइम है, बहुत सरजम मिला करके, जैसे संगीतकार सारे डां रूं डां मिला करके आधा 1 घंटा लगा करके ताना मुना मिला करके आप जैसे संगीत शुरू करते हैं, श्रोता देखते हैं तब तक तो आधा लोग तो चले जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में श्रोतागण चले जाते हैं। हम इधर साम दाम सब मिला करके बैठे हैं 1 घंटा के समय। अब 20 मिनट टाइम कम है क्या, इसीलिए दूसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच 20 मिनट टाइम है। आइए सुंदर सा जी, आप स्वतंत्र इस प्रकरण को उठाइए।
एक एक प्रकरण स्वतंत्र लीजिए और फिर कनेक्टेड करिए। एक बार स्वतंत्र सैटेलाइट से देखिए इसको, फिर इसको कनेक्टेड से भी देखिए। धनी जी ध्यान तुम्हारे, कौन बोल रहा है? संपूर्ण जागृत आत्माओं की आवाज़ है। ओहो, कहाँ धाम धनी अक्षर थे श्रीराज जी, और हमने गलती से कहाँ स्वर्ग के इंद्र को, देवी देवताओं को प्राण का आधार मान करके ध्यान कर रहे थे। ओहो, ये आत्माओं को पता चला, धनी जी ध्यान तुम्हारे। राज जी महाराज परम परमात्मा कान खड़ा करके सुन रहे हैं, आत्माओं की आवाज़ पहुंच गई। हाँ हाँ, क्या हुआ धनी जी? हाँ, ध्यान है तुम्हारे। तो क्या आपके ध्यान कर रहे थे? बोले कौन? धनी जी। धनी मेरे, ध्यान है तुम्हारे। हे मेरे धनी, आपके ध्यान कर रहे थे। कौन? बोले बैठे बुद्ध जी, ध्यान में बैठे थे बुद्ध जी। अच्छा, कहाँ बैठे? अक्षरधाम में। अच्छा, कितना वर्षा? वर्ष सहस्र 4, सहस्र हजार, 4000 वर्ष, और आगे 6 से 60 बीता समय। इसका मतलब ये बुद्ध जी, ये बुद्ध अवतार ने 4660 वर्ष ध्यान में रहा। धनी जी आपके ध्यान करते रहे। उसके बाद दुनिया को भयो आचार, अर्थात उसके बाद दुनिया को आचार्य मिला, बुद्धाचार्य, अर्थात बुद्ध अवतार मिला। सीधा सीधा अर्थ, सिंपल अर्थ। पहला संबोधन कौन कर रहा है वो देखिए, किसको संबोधन कर रहे हो वो देखिए, और किसके विषय में बोल रहे हैं, कौन, किसके साथ, किस विषय में। आत्मा की आवाज़ श्रीराज जी के साथ बुद्ध अवतार के विषय में। धनी जी, हे राज जी, हे धनी जी, ध्यान तुम्हारे। धनी मेरे, ध्यान तुम्हारे। हे मेरे धनी, 2 बार ट्रेसिंग दे करके आपके ध्यान कर रहे थे, आपके ध्यान कर रहे थे। कौन बोल रहा है? आत्मा। कौन सी आत्मा? तारतम्य से जगी हुई आत्मा। तारतम्य से जगी हुई आत्मा बोल रहे। धनी मेरे, ध्यान तुम्हारे। बुद्ध जी बैठे, ध्यान में बैठे। कितने समय? वर्ष सहस्र 4 और 6 से 60, 4660 बीता समय। उनका ध्यान का समय जब इतना बीता तो दुनिया को भयो आचार, अर्थात दुनिया को फिर आचार संहिता मिला, दुनिया को आचार्य मिला, दुनिया को ये दैवत मिला। बस इसको बार बार दिमाग में रखिएगा। अब इसका प्रैक्टिकल रूप आइए, सिंपल है बात, आपके दिमाग में बैठ गया है इस चीज़ को। दिव्य परमधाम, ठीक। और परमधाम से ब्रह्मा जी का सेकेंड परार्ध में 28वें द्वापर में श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन ब्रजलीला, ठीक। बंसी बजी, ठीक। और ये सारा ब्रह्मांड हैंग हो गया, ठीक। अब जो ब्रह्मात्मा कालमाया का शरीर धारण कर रहे थे, वो ब्रह्मात्माओं के सुरता ने योग माया का शरीर धारण किया। और योग माया ब्रह्मांड अर्थात अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत, बुद्धि सबलित और चित्त केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड बना करके वहाँ पर रास रमन किया गया। और रास रमते 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 श्री कृष्ण रास के बीच में अंतर्ध्यान हो गए। जैसे अंतर्ध्यान हो गए और योग माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, देन एंड देयर अक्षरधाम में अक्षर जग गए। जो आज सुबह 9 बजे अक्षरातीत को प्रेम जानने के लिए, अर्थात अक्षरातीत में ब्रह्मात्माओं को दर्शन करके ये ब्रह्मात्माएं इस लीला, इस अंतरंग लीला में क्या करते करके
वो चिंतन लेकर के बैठे थे आज सुबह 9 बजे के समय। तो वो अक्षर की जो परमधाम के आनंद अनुभव करने के जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए उनके ही चित्तांतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड बना करके वो अनुभव करवाया गया वो अनुभव कराया गया। ठीक है, बस वो अक्षरधाम में अक्षर जग गए, अरे कौन बना कौन सख्या कौन हम करके वो अपने चित्त का जो आनंद है बुद्धि में ला करके उन्होंने अखंड कर दिया। तो बुद्धि के अर्थात सबली के महाकारण में रास अखंड और बुद्धि के सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज अखंड। अब वो अखंड हुआ, अरे अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे को बरतत, ऐसा प्रेम करके एक झटका अनुभव हुआ। और फिर वो पीने के लालसा में राज्य ने फिर उनको खामोशी डाल दी और फिर अक्षर ब्रह्म सपना में चले गए। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म फिर सपना में चले गए, इधर अंतर्ध्यान हुए जो राष्ट्रमंडल का जो श्री कृष्ण फिर प्रकट हो गए और फिर भजन आनंद सुख लिया पार। और फिर यहाँ पर रासलीला होती है। तो जो जितना होना था धनी के हुक्म से हुआ, उसके बाद रास भी खत्म हुआ और ब्रह्म आत्माएँ ब्रह्मधाम चले गए, परात्मा में चले गए, तंद्रावस्था में रहे। और अक्षर जो है वो जो रास पी करके बिल्कुल अपने अंतस्करण में रखते रहे। जैसे उनका बुद्धि में अखंड हुई और उनको मन में भी चला गया और मन को होते हुए वेद ऋचाएँ पी। अब ये वाला प्रसंग जटिल है, बस इतना ही कि वो जो 4660 वर्ष का हिसाब किताब मैं निकाल रहा हूँ, जैसे ही कृष्ण लीला खत्म हुआ 125 वर्ष के उनकी जब आयु खत्म हो गई, लौकिक लीला पूरा हो गए। अब अक्षरातीत का जोश रास खेल करके चले गए और गौल की शक्ति कंस उद्धार के बाद चले गए। और साधारण जो विष्णु शक्ति थी हर समय आने वाला, वो जो विष्णु शक्ति वो भी यदुकुल संहार के बाद वो भी चली गई, वो शक्ति चली गई। अब क्या रहा, द्वापर खत्म, अब कलयुग शुरू हुआ। अब कलयुग शरीर शुरू हुआ 4660 वर्ष जैसे बीत रहा था, कलयुग बीता हुआ 4660 वर्ष हुआ था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धरती में आते हैं और सदगुरु साथ आते ही वो बुद्ध अवतार भी सदगुरु के साथ आता है, यानी सदगुरु के अंदर वही दैवत आता है। तो कितना हुआ, 4760 वर्ष हो गए। तो इसका मतलब रास कृष्ण लीला खत्म होने के बाद रास यानी रासलीला के बाद अक्षर ब्रह्म ने अखंड किया थे अपने बुद्धि में, और वो परमधाम के जो एक खजाना वो प्रेम लबालब भरा हुआ प्रेम, जैसे कि नारंगी के पूरा कवर के अंदर रस होता है, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ने वो परमधाम अनुभव करते हुए वो प्रेम को अपने बुद्धि के महाकारण में सजा कर रखे थे। और वही बुद्धि सदगुरु के पास आता है और सदगुरु पास आकर के वो हम कश्य से संसार मैं कौन करके ढूंढता है। और उसके अंदर सदगुरु के अंदर ढूंढने वाला श्यामज्य तत्व भी है, उनके अंदर ढूंढने वाला उत्तम जीव भी है, उनके अंदर ढूंढने वाला तत्व रुअल्लाह भी है, उनके अंदर ढूंढने वाला बुद्ध अवतार भी है। अब बुद्ध अवतार ढूंढ रहा है, उसके जब जैसे उनको रास का सुगंध मिला और रास में जा करके जब रास पंचाध्याय की जब बात सुनी तो और गह रहा है वो तो मेरा ही जैसा लग रहा है, मेरा ही जैसा लग रहा है करके। अब वो इतना मैंने अनुभव किया होकर बुद्ध अवतार छटपटाते उसके अंदर श्यामा जी दिव्य परमधाम के आनंद को लिए छटपटा रही है। और राज जी ने दर्शन दिए 40 वर्ष की उम्र में, और दर्शन दे करके तारतम श्यामा जी शक्ति को प्रदान की गई। और श्यामा जी के साथ रहा करके बुद्ध अवतार बिल्कुल सत्संग करता रहा और लबालब वो बुद्ध अवतार अपने आनंद को श्यामा जी के मुखारविंद से प्रवचन सुनता है बुद्ध अवतार अंदर ही अंदर, और अपने जो खिला हुआ रास को उसको आनंद आता है। और श्यामा जी सत्ता के साथ होने के कारण परमधाम में भी घूम रहा है और दिव्य परमधाम अच्छा ऐसी लीला है करके बुद्ध अवतार बैठे सदगुरु के अंदर। और 1712 में वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो जाता है, अर्थात सदगुरु का स्वरूप चला जाता है, वो सारा सत्ता फिर आ जाता है महामती प्राणनाथ जी में। और महामती प्राणनाथ जी में जैसे आया अब
महामति प्राण जी राज्य अवतार, तारतम अवतार। अब ये तारतम अवतार है वो बुद्ध अवतार को तारतम देता है। वो बुद्ध अवतार को तारतम दे करके, हुक्म दे करके, तारतम दे करके अब परम धाम वर्णन करने के लिए ये बुद्धि को आगे लगाते हैं। और ये बुद्धि अब जाहिर होने लगा, क्योंकि जीव सृष्टि की भी अब जाना है, इसलिए बुद्ध अवतार यानी अक्षर अक्षर संबंधी नारायण सृष्टि है, इसलिए नारायण सृष्टि को जीव के लिए बुद्ध अवतार आगे होकर के परम धाम की बातें करते गए और हरिद्वार में जाकर के पूरी तरह जाहिर हो गए बुद्ध अवतार। तो वो हरिद्वार के मजल पहुँचते पहुँचते अब ये सारा प्रसंग जो है ये हरिद्वार का मजल में आ रहा है कि इस तरह से अब आवाज़ भैने रे नखंड आरती करके आगे हरिद्वार का मजल आ रहा है और वो बुद्धि परमात्मा को भोग लगाता है। इस तरह से अब एक प्रकार के एपिसोड, शास्त्रीय एपिसोड अब आगे के मजल पकड़ना होगा इस तरह से। तो सुंदर साथ जी आपका हृदय कहाँ पहुँचा? बिल्कुल वो बुद्ध अवतार सदगुरु के अंदर बैठ करके 4660 वर्ष तक ध्यान किया इसने, अर्थात श्री कृष्ण की बाकी लीला और बीच में सदगुरु आने से पहले वो 4660 वर्ष तक वो बुद्ध अवतार बिल्कुल अक्षरार्थ को ध्यान में बैठा। अब समय हुआ उनको जाहिर होने का राज्य के आदेश से। अब हे बुद्धि, हे अक्षर की जागृत बुद्धि, जाओ मेरे श्याम जी के साथ जा कर के सब जीव कल्याण करना, जो रस मैंने तुमको पिलाया हूँ। और अब जो है श्यामा जी सत्ता और मैं इस खेल में जा रहा हूँ और तुम भी वहाँ पर आना और तुमको वहीं पर और बढ़िया से परम धाम की बातें मैं समझा दूँगा। करते हुए बातचीत करते हुए महामति प्राण जी के अंदर साक्षात श्री राज्य महाराज हकी स्वरूप और प्राण जी के अंदर होकर बुद्ध अवतार को पूरी तरह तारतम दे करके जैसे हमारी बुद्धि जो है काम करती, जो कलम तो एक क्या होता है, एक माध्यम होता है, लेकिन बुद्धि काम करती है। इसी तरह सारा ज्ञान परोसने का काम बुद्ध अवतार, लेकिन पीछे जो है पीछे राजी महाराज का हुक्म, राजी महाराज की सत्ता, राजी महाराज का जोश आवेश तो है ही साथ में, लेकिन ये सब कारीगरी जो है बुद्ध अवतार। आप सोचिए अब अक्षर ब्रह्म जैसे अक्षरधाम में जगेंगे, 4.5 को 4.5 अक्षरधाम में अक्षर जगेंगे, उनको उनकी आशुपे की लीला क्या है, आशुपे के हृदय में क्या है, अक्षरातीत के महल में क्या लीला होती है देखने के लिए बैठे हैं ना। अभी बीच में रास में देखा करके उनको जगा दिया है, जैसे आप सपना देख करके बीच में एक बार जग जाते हो और जगने के बाद अरे कितना सुंदर सपना देखा, फिर देखने को मिलेगा करके आप सो जाओगे। अब क्या देखोगे मुझे वो गारंटी नहीं है, लेकिन फिर आप सो जाओगे। लेकिन जब फिर वो तो 12:15 हुआ, फिर आप 4 बजे जग जाते हो, तो 4 बजे तो डीप स्लीप से जब जगते हो तो वो सपना याद रहता है। आज मैंने ऐसा सपना देखा करके बोलते हो, पर बीच में मैं जग गया, देखा तो घड़ी 12:30 हुआ था, तो बीच में फिर आप 3 घंटा सोए, उस समय वो सपना कहाँ गया, अखंड हुआ था। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को बीच में जगा दिया गया है राष्ट्र के अंदर से, और परम धाम का आनंद अच्छा ऐसा है करके उनको रख दिया है। बस वो अब सपना के संसार में अक्षर के सपना है, लेकिन वो बुद्ध अवतार को अक्षरातीत परम परमात्मा राज्य ने अपने घर धाम लीला स्वरूप सब दिखा करके तारतम सागर में सारा वर्णन कर दिया है। बुद्धि पूरी तरह जगी हुई है। बस धनी इतना मेहरबान है कि एक बुद्धि अक्षर का जो परम धाम देखने वाले बुद्धि को पूरा जगा दिया है, लेकिन खेल के बुद्धि को स्वप्न में डगा दिया। क्लोरोफॉर्म सुंघाने वाला क्या करता है, सब भोजन रखता है, इतना को बेहोश कर देता है ना, इतना कुछ अंग को बेहोश कर देता है और बाकी जागृत। ऐसे अक्षरातीत के जो देखने की जो बुद्धि है उसको पूरी तरह जगा दिए, लेकिन खेल के वृत्ति जो है वो सोला दिया है। बस वो कुछ कारण है। और जैसे ब्रह्म आत्मा जगेंगे तो अक्षर भी जग जाएंगे उस तरह से जो सोया हुआ। और जगते ही जैसे हम फुल्ली जगने के बाद जो है फुल्ली जब जगते हैं तो स्वप्न का भी याद आता है और अपना जो जागृत भी आता है। इसी तरह अक्षर ब्रह्म को परम धाम अभी देख रहे हैं, फिर भी धनी के हुक्म से पूरी पर्दा जब हट जाती है और अक्षरधाम में अक्षर पूरी तरह जग जाते हैं, उस समय में उनको अपने सपना का भी पूरा ख्याल आता है, अपने बेहद लीला तो उनको याद है ही, और परम धाम की लीला को भी उनको पूरी तरह। इसलिए अब जा कर के
पहले से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते बोलते थे, अब इस तरह से पूर्ण हुई। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ अक्षर ब्रह्म को पूरी तरह उठ करके अनुभव करने में दानी के हुक्म ने उनको टाइम लगेगा, लेकिन आप हम सुंदर साथ के लिए इतनी मेहरबान कि आप तो अक्षर को तो बाद में मिलेगा, आपको तो देन देर मिल रहा है। ये था आपकी महिमा। आप हम सुंदर साथ को अर्थात परब्रह्म ब्रह्म आत्माओं के अगर दर्जा देखेंगे तो ब्रह्म आत्मा तो अक्षर को सोते हुए देखे, अक्षर साथ जाते परमधाम चिंतन, अक्षर ब्रह्म भी सोया हुआ है और सो करके परमधाम तो वर्णन कर रहा है। कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी मैं भी अब 20-22 वर्ष सब ये अर्थ करते करते तो कभी कभी मैं बढ़िया से क्लास में सो जाता हूँ, लेकिन चौपाई जो है खेल नहीं खाता है। चौपाई का अर्थ एकदम सही कर रहा हूँ और मैं चौपाई का अर्थ कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, चौपाई का अर्थ मैं कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं दोनों देखता हूँ। हर टाइम नहीं, कभी कभी जब सब बॉडी थक जाता है, कभी कभी तो नींद आती है तो और टाइम कुछ होता है या दिन में कुछ कहीं कार्यक्रम वगैरह दिन में 1-2 घंटा सोने का टाइम वो नहीं मिलता है तो चौपाई तो करना ही है। तो रात को जैसे चौपाई समय होता है तो बढ़िया से मैं व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं सो रहा होता हूँ क्योंकि हैबिट है। तो कभी कभी 1-2 चौपाई जो सेंटेंस जब दोबारा होता है, दोबारा चलता है, कभी रिपीट होता है तो फिर आँख खुल जाती है। चालाक विद्यार्थियों को पता चलता है गुरु जी सो गए, किसी को पता ही नहीं चलता। मैं सोए देखता हूँ, दो अक्षर ब्रह्मा दोनों देख रहे हैं, अपना सोया हुए देख रहे, परम धाम भी देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा आत्मा जो है बिल्कुल परम धाम भी चल रहे हैं। और जाते समय अक्षर ब्रह्म के साथ देखते अक्षर बाय बाय अक्षर तो बाद में आना, हम तो चले गए करके तारतम के बल में। इसीलिए तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बात है, तारतम में कई रूप, तारतम में ऐसा बना। इसीलिए ब्रह्मात्मा तो बैठे बैठे परम धाम घूमेंगे ही खेल में, लेकिन इवन जीव सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, अक्षर तो अंकुरवान है, उसका सपना के जो बिना अंकुर वाला भी तारतम के बल से परम धाम में घूमने लगे, अक्षर बाद में आएंगे, ऐसा बना दी। देखिए तो तारतम का चमत्कार। ऐसे चमत्कार को छोड़ करके सुंदर साथ जा करके दुनिया का चमत्कार मांगते हैं। हे राजी महाराज, मुझे संसारी वस्तु दी। देखिए तो तारतम ने कैसे दिया, तारतम का चमत्कार देखिए तो। नीत के जीव, सपने के जीव, नाशवंत जीव को भी परम धाम घूमने लगे। ऐसे को तो विश्व में प्रमोशन होता जाता है, और जैसे ही विश्व में प्रमोशन हो जाएगा और विश्व में ये जीव सृष्टि अपने अंदर परम धाम लेकर नाच रहे हैं। अक्षर जगने के बाद अपने अंतस्करण में सारा जीव को अरे मेरे सपना के जीव सब यहाँ आ गए करके अपने अंतस्करण में दर्शन करते हैं। तारतम ने ऐसा बना दिया, और ब्रह्म आत्माएँ सबको मुक्ति दे करके परम धाम जाएंगे। इसीलिए धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वस्त्र वर्ष सहस्त्रचार, 660 बिता समय दुनिया को भयो आचार, दुनिया को भयो आचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब हम चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को विराम देंगे। कल यही चौपाई को एक बार दोहरा करके फिर धीरे से ठीक आपके दिमाग में सेटिंग बैठा करके उसके बाद इस बुद्धि से महामती प्राणनाथ जी ने धरती में क्या क्या काम किए, थोड़ा सा राजनीतिक उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन को भी यहाँ पर प्राणनाथ जी ने जाहिर करने के प्रयास किए हैं। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन को हम इंडियन हिस्ट्री, द ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जैसे, द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब जैसे तत्कालीन इतिहास को राजनीतिक स्कूल के एजुकेशन में वहीं रखते हुए थोड़ा बहुत उसमें से ले करके विशेष करके अध्यात्म यात्रा में कहाँ कहाँ बाधाएँ हुई उस चीज़ को हम उजागर करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्रचार,
छः से 60 बीता समय, दुनिया को भयो आचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।